झूमिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। व्हाट इज झूमिंग ऑल्सो नोन एज पैदा सिस्टम, कटिंग ऑफ जंगल एंड लीविंग इट टू ड्राई, ठीक है। झूमिंग एक तरह से कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है जिसमें क्या करते हैं कि जंगल का एक पोर्शन काट के उस पर खेती करते हैं, ठीक है। तो एक पोर्शन काट दिया, इसको सूखने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ खेती करते हैं। फिर जब तक ये मतलब फर्टाइल लैंड रहता है यहाँ खेती करते हैं, जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरी जगह यही करते हैं, यही प्रोसेस दोहराते हैं, ठीक है। व्हाट इज व्हाट इज झूम, अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन। झूमिंग इज प्रैक्टिस मोस्टली नागालैंड, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा है ये चीज़, ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं वहाँ भी ये प्रोसेस देखने को मिलता है। झूम कल्टीवेशन इज प्रॉब्लम इन हिली एरियाज ऑफ असम एंड बिहार। करेक्ट मैच करना है, ये अलग अलग नाम है झूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वेस्टर्न घाट में कुमारी, साउथ ईस्ट राजस्थान वाल्ट्री, नॉर्थ ईस्ट इंडिया झूम, मध्य प्रदेश दहिया, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दहिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं। फिर शिफ्टिंग फिर वही चीज़ है, पोंडू ओडिशा, मशान मध्य प्रदेश, पूनम केरला, झूम असम, ठीक है। ये भी मसान भी मशान ये भी मध्य प्रदेश में कहते हैं, अभी हमने देखा था दहिया भी कहते हैं, पूनम केरला में और झूम असम में, पोंडू ओडिशा, ठीक है। फिर ट्रेडिशन और स्टेट है, चापचार कुट फेस्टिवल मिजोरम, कोंगजैम परबा बल्लड पता नहीं, कोंगजोम परबा बल्लाद मणिपुर, और थांगटा डांस सिक्किम, ठीक है। इसमें से पहले दोनों सही हैं, थांगटा यहाँ का नहीं है तो शायद ये मणिपुर का है, थांगटा। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन है एग्रीकल्चर पर, कलर ऑफ टैग यू, मणिपुर है ना थांगटा, हाँ। कल्चर एग्रीकल्चर और मिसलेनियस क्वेश्चन है, कलर ऑफ टैग यूज टू सर्टिफाइड सीड बैग इज ब्लू, ठीक है। फिर क्या है, ट्रॉपिक केरला टापियोका, अभी क्या चीज़ है देखना पड़ेगा, महाराष्ट्र कॉटन, वेस्ट बंगाल जूट, गुजरात ग्राउंडनट। अच्छा टापी टापियोका कोई चीज़ मतलब सीरियल ऐसा कुछ है, जैसे कॉटन जूट ग्राउंडनट इनका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच बोल रहा है, क्रॉप है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पोटैटो यूपी, कोकोनट केरला, बनाना आंध्र प्रदेश, टोबैको आंध्र प्रदेश, ठीक है। विच स्टेट वाज द पोटैटो प्रोडक्शन मैक्सिमम इन विच स्टेट, 2013 का पूछ रहा है ये, तो उत्तर प्रदेश था। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना इज लोकेटेड इन त्रिची, त्रिची केरला में, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गिवन फूड ग्रेन इन इंडिया, राइस व्हीट कोर्स ग्रेन पल्सेस, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा राइस अपने हो जाता है, फिर व्हीट, फिर कोर्स ग्रेन, फिर पल्सेस। द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ लार्जेस्ट शेयर इन फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कहाँ पर है, यूपी में है, अभी भी यूपी में ही है। व्हाट परसेंटेज डज उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट टू द मेंथा ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। मेंथा ऑयल प्रोडक्शन 85%। मेंथा ऑयल वही होता है क्या, वो जो ठंडा ठंडा होता है, क्या कहते हैं उसे, पुदीना, शायद पुदीना, पता नहीं, शायद वही है मेंथा ऑयल। With reference to circumstances in Indian agriculture, concept of conservation agriculture assume significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? ये क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं। Avoiding the monoculture practices, adopting minimum tillage, avoiding the cultivation of plantation crops, using crop residue to cover soil surface, adopting spatial and temporal crop sequencing या crop rotations, ठीक है। तो इसमें 2 4 5 कह रहा है, 2 4 5 सही है, ये नहीं सही है और ये नहीं सही है, मतलब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के टर्म में पूछा है। ठीक है। विच स्टेट इज लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये हमने देखा था, मध्य प्रदेश। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2, करेक्ट मैच करना है, क्रॉप्स है और डिस्ट्रॉइंग क्रिएचर्स, मतलब कौन से उनको
जो कीटनाशक हैं वो कीट हैं वो उनको खराब करते हैं। राइस पे घुंडी बैग, वीट, एप्लिड, शुगर केन, टॉप शूट, बोरर मोथ और ग्राम बोलवाम। ठीक है, ये वो कीटाणु हैं, ये कीट हैं जो इन इन फसलों पर लगते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, क्रॉप है और डिसीज है। अरहर, विल्ट, मस्टर्ड, वाइट रस्ट, बाजरा, स्मट और ग्राउंडनट, टिक्का। ठीक है, फिर मैच करेक्टली मैच करना है। मिलेट, ग्रीन हेयर, बाजरा, अर्गट, पी, पाउडरी मिल्डू और ग्राम विल्ट, ये भी डिसीज है एक तरह से। हाँ, फिर विच इज नॉट ट्रू, फाल्स स्मट इज अ डिसीज फाउंड इन बार्ली। ठीक है, फाल्स स्मट बार्ले में नहीं होता है, वैसे देखना पड़ेगा किस में होता है। शुगर केन, बीट रूट, स्वीट पी, ग्राम, अरहर और फ्रास बीन कम अंडर कैटेगरी ऑफ थ्री प्लांट फैमिली। अब ये जिसका बायोलॉजी स्ट्रांग होगा वो बता पाएगा, हमें तो नहीं पता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला ट्रू है, करेक्ट पूछ रहा है, सेकंड वाला करेक्ट है। फ्रूट प्रोडक्शन में फर्स्ट पर नहीं है, कोई और कंट्री होगी। कौन है, चाइना है क्या? वर्ल्ड में लिखना फूड प्रोडक्शन में कौन है, और टोबैको में भी देख लेना फर्स्ट पे कौन है। हम्म, चाइना। ओके, टोबैको में भी चाइना होगा। चाइना, दोनों में ही चाइना है। ठीक है, इसमें दोनों में चाइना, फ्रूट में भी चाइना है और टोबैको में भी चाइना फर्स्ट पर है। ठीक है, दोनों में चाइना फर्स्ट पर है। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल। पी सेन गुप्ता एंड जी जी दस्युक had divided India into how many micro agricultural regions? 60। ठीक है, माइक्रो एग्रीकल्चर रीजन्स में। द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रीजन, पैडी एंड जूट। पर ठीक है, लोअर गैंगेटिक प्लेन कह रहा है। ठीक है, वहाँ जूट होते होंगे थोड़ा बहुत, पैडी तो होता है, पैडी तो अपर गैंगेटिक प्लेन में भी ठीक ठाक होता है। फिर कंसीडर द स्टेटमेंट, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। जूट इज अ रबी क्रॉप, और जूट क्रॉप requires humid climate with high temperature. The cultivation of jute in India is mainly confined to eastern region of country. ठीक है, तो पहला गलत है, बाकी दोनों सही हैं, मतलब सेकंड थर्ड। तो ईस्टर्न में कौन कौन सा आपका, वेस्ट बंगाल तो है ही प्राइमली है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के उसके अलावा असम हो सकता है या बिहार, उड़ीसा, यही है ईस्टर्न में। ठीक है, फिर with reference to tea board in India, consider the following statement. The tea board is a statutory body. It is regulatory body attached to Ministry of Agriculture and Farm Welfare. The tea board's head office in Bengaluru. ठीक है, the board has oversee office at दुबई एंड मॉस्को। तो पहला सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा सही नहीं है। दूसरे तीसरे में क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर में नहीं है, शायद उसमें है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में ना, देखना इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में जहाँ तक गई है। कॉमर्स के अंदर में है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो दार्जिलिंग में है क्या? एक मिनट, टी बोर्ड, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें तो बोल रहा नहीं है, या तो शिफ्ट किया गया होगा फिर।
1 and 4 कह रहा है, नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है मैम। वेलकम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है और इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। ठीक है, हेड ऑफिस कोलकाता में है, बेंगलुरु में नहीं है, कोलकाता। और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, विच क्रॉप इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर? मेज। ठीक है, consider the following statement: maize can be used for the production of starch, oil extracted from maize can be feedstock for biodiesel, alcoholic beverage can be produced by using maize। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अल्कोहलिक बीवरेज लगभग सभी चीज़ों से बनाया जा सकता है, वैसे तो जितने भी आपके फूड मतलब ये क्रॉप्स होती हैं, अल्कोहलिक बीवरेज मेज से बनता है, राइस से भी आपने सुना होगा, व्हीट से बनता है। ठीक है, 3-4 चीज़ों से बनता है। फर्मेंटेशन करना पड़ता है, फर्मेंटेशन करने के बाद तो बन सकता है। इन विच स्टेट इज ब्लैक पेपर एंड कार्डमम प्रोड्यूस? केरला, हमने देखा था पहले भी। व्हाट इज व्हाट विच प्लांट इज C4 प्लांट? ये मेज का है, वैरायटी होगी। Arrange the following state in India in descending order of their maize production and select the correct answer from code given below. आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। मेज प्रोडक्शन के केस में कह रहा है उनकी रैंक बतानी है, तो इसमें जो इन लोगों ने दिया है 1342, 1342। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, बिहार। ये तो अब ये नहीं पता किस ईयर का है, तो इस साल जब हम जाएंगे एग्जाम देने तो इसका वो हम देख के जाएंगे। शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2 आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ मेज। ठीक है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मेज की ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन टेक्स प्लेस इन विच स्टेट? जम्मू कश्मीर। सैफरॉन वैसे जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर रीजन है वहां भी उगाई जाती है, जम्मू में भी अलग सैफरॉन होती है। ठीक है, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैफरन इज प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर रीजन। ठीक है, जम्मू में भी होती है, जम्मू की जो केसर है वो थोड़े से अलग होते हैं। द ओनली स्टेट विच प्रोड्यूसेस सैफरन इन इंडिया? जम्मू कश्मीर। उसके बाद लिस्ट 1 लिस्ट 2 है जोग्राफिकल कंडीशंस क्रॉप्स। बार्ले के लिए कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉइल, कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉइल, अब इसका पता नहीं क्या मतलब हुआ। राइस हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। millets hot and dry climate with poor soil, tea warm and moist climate with high altitude। ठीक है, फिर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, किससे रिलेटेड है? कॉटन, अच्छा ऑलरेडी मैच है शायद। कॉटन, रेनफॉल बिटवीन 500 mm to 1000 mm, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये मैच करना है क्या? 1 कहाँ गया इसमें से? ऑलरेडी मैच है। ठीक है, फ्लैक्स, रेनफॉल 600 to 800 mm, टेम्परेचर 5 to 18 डिग्री सेल्सियस। शुगर बीट, रेनफॉल 500 600 mm और टेम्परेचर 18 डिग्री टू 22 डिग्री सेल्सियस। जूट, रेनफॉल 1500 to 2000 mm और टेम्परेचर 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, which is cultivated by transplanting seedlings onion। ठीक है, transplanting seedlings। which crop cycle is considered best for eastern UP? पैडी, मेज, व्हीट। ठीक है, ये आपकी खारिफ की क्रॉप है। हाँ, और ये राबी की है, और मेज सारे सीजन में उगाई जा सकती हैं। ठीक है, हु इज क्रेडिटेड फॉर इनिशिएटिंग द कल्टीवेशन ऑफ राजमा? विल्सन। राजमा एंड पोटैटो इन भागीरथी वैली, राजमा और पोटैटो, ये यूके पीछे का क्वेश्चन होगा, तो इसमें विल्सन है। करेक्ट मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 बोर्ड और उनकी हेडक्वार्टर। अभी हमने देखा था कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, टी बोर्ड कोलकाता और टोबैको बोर्ड गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। इंडियाज रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इज सेकेंड, पहले पे चाइना ही होगा।
ठीक है, फ्रूट में भी चाइना था, इसमें भी चाइना ही होगा प्रोबेबली। चाइना में जो एरिया है, लैंड कल्टीवेशन लैंड या एरिया जो है वो कम है, पर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है हमारे से। मतलब इंडिया का ज़्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन है, उनका कम लैंड अंडर कल्टीवेशन होगा, और पर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विच कंट्रीज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेजिटेबल इन वर्ल्ड? चाइना। देखो, इंडिया सेकंड पर, चाइना फर्स्ट पर है। फ्रूट में भी वो फर्स्ट पर थे, हम शायद सेकंड या थर्ड पर होंगे। टोबैको में भी वो फर्स्ट पर थे। सीडलेस सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज सिंधु। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, which varieties has been developed as a result of cross between दशहरी of mango and नीलम? दशहरी और नीलम के क्रॉस से बने हैं आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली। ललित इज डेवलप्ड वैरायटी ऑफ गवावा। ठीक है, गवावा है। ठीक है, ललित। फिर कंचन इज इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ इंडियन गूसबेरी। गूसबेरी मतलब आंवला। ठीक है, आंवला जिसे कहते हो। करेक्ट मैच करना है क्रॉप विद देयर वैरायटीज। क्रॉप और उनकी वैरायटीज हैं। क्रॉप है पैडी, उसका वैरायटी है गोविंद। राइस, शुष्क सम्राट। दोनों एक ही चीज है वैसे तो, पैडी और राइस एक ही चीज है। वो पैडी लिख दिया है, इधर राइस लिख दिया है। अरहर, पारस, और पी प्रकाश। फिर लिस्ट टू, जूट वेस्ट बंगाल, टी असम, रबर केरला, शुगर केन यूपी। इजी था। फॉलोइंग पेयर करेक्ट मैच करना है क्रॉप प्लांटेशन और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट या प्रोड्यूसर स्टेट। जूट वेस्ट बंगाल, टी असम, शुगर केन यूपी, रबर केरला। फिर क्रॉप है, स्टेट है मेज यूपी, जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन महाराष्ट्र, सोयाबीन मध्य प्रदेश। ठीक है, इन विच साइंस फील्ड बोरलॉग अवार्ड इज गिवन? एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, बोरलॉग अवार्ड। द बेस्ट पोटैटो वैरायटी फॉर प्रोसेसिंग पर्पस इज कफूरी चिप्सन्स। कफू नहीं, कुफरी चिप्सन्स, ये पोटैटो प्रोसेसिंग के लिए। कुफरी हिमाचल में ना शायद, कुफरी। Which crop are grown mostly under subsistence farming? कोर सीरियल एंड राइस। सबसिस्टेंस फार्मिंग में कोर सीरियल और राइस उगाए जाते हैं ज़्यादातर। The stem of ginger which grows in soil and stores food is called rhizome. Which is a cereal grain produced product? Oatmeal. Cereal grain product options में रहा होगा oatmeal. मंडुआ, मंडुआ या कोडा ग्रेन इन उत्तराखंड इज एक्सपोर्टेड मोस्टली टू विच कंट्री? जापान। यूके पीसीएस का हो सकता है क्वेश्चन रहा ये। मंडुआ या कोटा ग्रेन जो है उत्तराखंड में होता है, वो कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? जापान को। कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया: ग्राउंडनट, सीसम, पर्ल मिलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप? तीनों ही हैं। ठीक है, रेन फेड क्रॉप। फिर काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज पल्स फॉडर इन ग्रीन मैन्योर? तीनों ही हैं। ठीक है, तीनों में काउपी, ग्रीन ग्राम और पिजन पी। Uh, which state was declared in January 2016 as first organic state of India? सिक्किम। ये उस समय न्यूज में था, अभी भी शायद सिक्किम ही है। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया का। Which with reference to organic farming in India, consider the following statement: the national program of organic production is operated under guideline and direction of Union Ministry of Rural Development. Rural Development का टर्म क्यों आएगा? ठीक है, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी यानी एपीडा फंक्शंस एज सेक्रेटरीट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। और सिक्किम हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, पहला वाला सही नहीं था। ठीक है, जहाँ कह रहा था कि ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में है। ये रूरल डेवलपमेंट तो नहीं होगा, तो वैसे भी गेस किया जा सकता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ना? ठीक है। A state a state in India has following characteristic:
Its northern part is arid and semi-arid. Its central part produces cotton. Cultivation of cash crop is predominant over food crops. किसकी बात कर रहा है ये? गुजरात की, ठीक है, गुजरात की बात है। देखने में लगता है कि एमपी महाराष्ट्र की बात कर रहा होगा, लेकिन ये है गुजरात से। In India, cluster bean या guar is traditionally used as vegetable or animal food, but recently its cultivation has assumed significance. क्यों? क्योंकि जो शेल गैस का एक्सट्रैक्शन था उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी, इसका गम बनाते थे और उसकी ज़रूरत पड़ती थी इसमें, ठीक है। यूएस में शेल गैस एक्सट्रैक्शन होता है ना, उसमें उनको मतलब शेल गैस जो है वो रॉक वॉक के अंडर में होती थी, तो रॉक को ब्रेक करके फिर वो एक्सट्रैक्ट करते थे। असर्शन रीजन, assertion क्या है? वेस्ट बंगाल इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया, और वेस्ट बंगाल हैज वेल डेवलप्ड फिशिंग इंडस्ट्री along द सी कोस्ट। तो ये तो गलत है, ये सही है, ठीक है। पहला पहला ट्रू कह रहा है और दूसरा गलत कह रहा है। अभी भी वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर है फिश में? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आंध्रा होंगे लीडिंग आंध्र प्रोड्यूसर। प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश आंध्र है ना, प्रदेश, उसके बाद ठीक है, वेस्ट बंगाल, गुजरात। आंध्र प्रदेश। 2023 का है ये। अच्छा, हाँ हो सकता है ये 20 पुराना क्वेश्चन हो। फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो रैंक चेंज हो जाती है ना। थर्ड वाला तो चलो फिक्स रहेगा, ज्यादातर थर्ड वाला फर्स्ट नहीं हो पाता, फर्स्ट सेकंड में ही फर्स्ट सेकंड होते रहते हैं। तो आंध्र वेस्ट बंगाल है तो ऑब्वियस बात है। द टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये देखो अब दिया है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड्स फ्रूट प्रोडक्शन इज 15%। फिर भी हम टॉप पर नहीं है, टॉप पर चाइना है, ठीक है, चाइना फर्स्ट पर है। Which practices can help in water conservation in agriculture? Reduce or zero tillage of land, applying gypsum before irrigation in the field, और allowing crop residue to remain in the field। तीनों ही हैं, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकती हैं ये। नीचे भी था क्या कुछ? हाँ, करेक्ट मैच करना है। कैनियन, अच्छा ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन वैसे तो। कैनियन, रिवर, जुइजन, विंड, आइजलबर्ग, विंड्स, मोरैन, ग्लेशियर्स, मतलब टर्म्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, वो किससे रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चन रहा होगा। करेक्ट मैच करना है क्रॉप और वीड। पी, पी क्या है? फेलरिस माइनर, वीट बथु। पी पियाजी और बरसीम कासनी। वीड मतलब क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट कह सकते हो, जो वहां उगते हैं और उनकी जो आपकी फसल होती है उसकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, ठीक है, उनको वीड कहा जाता है। खरपतवार जिसको कहते हो, खरपतवार जो उग जाते हैं। करेक्ट मैच करना है क्रॉप और वैरायटी। मस्टर्ड वरुणा, पी रचना, लिनसीड मैंगो, मैंगो पैडी राधे, ठीक है, लिनसीड का वैरायटी मैंगो। क्रॉप सीजन, ठीक है, सनफ्लावर, सनफ्लावर ऑल द सीजन, सारे मौसम में सनफ्लावर उगा सकते हो। मस्क मेलन जैद समर में मिलता है। कॉटन खारिफ रेनी सीजन। लिनसीड राबी विंटर में, ठीक है। मस्क मिलन, वाटरमेलन, मस्क मिलन, ये सब तो जैद क्रॉप है ना। फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, 2,4-D, 2,4-D, अब ये क्या नहीं पता 2,4-D, अब शॉर्ट फॉर्म है उसका केमिकल नेम का। नबी एमजी इज वैरायटी ऑफ व्हीट, नबी एमजी। पोटैटो में शुगरकेन, रतून, मूंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर 3 years, ठीक है। मेज, पोटैटो, शुगर केन, मूंग, ये 3 साल में क्रॉप रोटेशन होता है, मतलब एक बार इनको उगाते हैं, एक बार दूसरे को, फिर तीसरे को। एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर क्वेश्चन है। स्टॉक फार्मिंग इज ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि कहीं पर बर्फ टैक्स लगा था। बर्फ टैक्स मतलब समझते हो? बर्फ में डका लेना होता है, जो जानवर डका लेते हैं उस पर टैक्स लगाया गया था। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। हाँ, इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि
क्योंकि होता है जो बर्पिंग होती है तो मीथेन गैस निकलती है, तो उनको ये था कि मीथेन गैस वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है, इसलिए जो लोग क्या कहते हैं जिनके पास ज़्यादा कैटल है उन पर टैक्स लगाएंगे हम। तो बार टैक्स उन्होंने लगाया था, हटाया था बाद में। फन फैक्ट है। लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ द नंबर ऑफ कैटल इन पर 100 हेक्टेयर ग्रॉस कल्टिवेबल लैंड इज इन बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा जानवर हैं इस हिसाब से, मतलब पर 100 हेक्टेयर के हिसाब से। अबाउट 1/3 ऑफ इंडिया कैटल पॉपुलेशन इज फाउंड इन 3 स्टेट। कहाँ पर है? एमपी, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1/3 ऑफ कैटल पॉपुलेशन। कैटल मतलब गाय भैंस दोनों इंक्लूड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सेलेक्ट द, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेफालोज आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप आर फाउंड इन राजस्थान। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काउ मिल्क। अब इसमें थोड़ा सा मुझे इसमें कह रहा है पहले दोनों सही है, ठीक है, तो पहले दोनों में क्या क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल जो है एमपी में है, और यूपी में सबसे ज़्यादा बफेलोज है। बाकी दोनों फैक्ट क्रॉस चेक हो सकता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप कहाँ पर है? शीप राजस्थान में नहीं है कह रहा है, तो राजस्थान में नहीं है तो कहाँ होगा? एमपी में। एरिड रीजन में ही होते हैं शीप ज़्यादातर। अब तो ये तो एमपी में होगा या राजस्थान। और उत्तर प्रदेश में कह रहा है सबसे ज़्यादा काउ मिल्क प्रोड्यूसर। 1 मिनट चेक करते हैं। मिल्क प्रोड्यूसर तो है यूपी हाईएस्ट, लेकिन इसमें तो उत्तर प्रदेश कह रहा है। हाँ, इतना डिटेल में क्यों पूछते हैं? पूछ लेते हैं कभी कभी। ये तो लेकिन ये मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट बोल रहा है, काउ मिल्क का नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर सेग्रीगेट करोगे तो फिर वो नहीं मिल पा रहा है। मिल्क प्रोडक्शन में यूपी हाईएस्ट है। उसमें है कि यूपी है या कौन सा है अगर काउ मिल्क की बात करते हो। ठीक है। अब इसमें सेग्रीगेट नहीं किया होगा, ये तो पीआईबी का ही डाटा है, पर इसमें सेग्रीगेट नहीं किया है शायद। एग प्रोडक्शन, मीट, वूल प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा क्या था? शीप, लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप। अरे भाई, स्टेट ऑफ यूपी इंडिया बताना है। आंध्र प्रदेश है शीप में, ठीक है। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश है, शीप के केस में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। काउ मिल्क का नहीं पता, ठीक है, लार्जेस्ट काउ मिल्क का देखना पड़ेगा। बाद में देखेंगे, नहीं मिल रहा वैसे। फिर मोस्ट मिल्क यील्डिंग गोट ब्रीड इन इंडिया इज जमुनापारी, ठीक है। इसका नहीं मिल रहा, ठीक है। लार्जेस्ट काउ काउ मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, कंफर्म नहीं है। मिल्क प्रोड्यूसिंग तो है पर सिर्फ काउ मिल्क का नहीं मिल रहा है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप आंध्र प्रदेश में, इसके बाद तेलंगाना में। मोस्ट मिल्क यील्डिंग गोट कौन सी है? जमुनापारी। वेयर आर थार परकार स्पीशीज फाउंड? बॉर्डर रीजन्स ऑफ राजस्थान, थार परकार स्पीशीज। और काउ ब्रीड नोन फॉर हाई मिल्क यील्ड, साहिवाल, ठीक है। काउ ब्रीड है साहिवाल, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है गाँव में, गाय में। एनिमल और ब्रीड है काउ, देवनी, गोट,
बारबरी, बफेलो, भडवारी, काउस, गिर। ठीक है, गिर की काऊ भी होती हैं, शेर ही नहीं होते हैं सिर्फ। India's place in milk production in the world first. Yeah. What is Operation Flood? Milk production and distribution दोनों था. Which of the state recorded highest milk production? UP. Who is known as the father of India's White Revolution? Dr. Varghese Kurian. ठीक है, important नाम है. White Revolution is related to milk production. Who is associated with White Revolution? Varghese Kurian. और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट करनाल. ठीक है, करनाल हरियाणा में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. फिर है मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज में पहला है रॉक सिस्टम. द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इन इंडिया इज धारवाड़ सिस्टम, विच इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल, छोटा नागपुर प्लेट्यू. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन विंध्या रॉक आर लाइमस्टोन्स. लाइमस्टोन्स बहुत हल्के होते हैं, लाइमस्टोन्स और सैंडस्टोन्स, इनको तोड़ना आसान होता है. फिर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबरेड एसेशन रीजन है, एसेशन रीजन ऊपर है. गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक प्रोवाइड्स अराउंड अबाउट 95% ऑफ कोल इन इंडिया. गोंडवाना सिस्टम कह रहा है 95% कोल जो है इंडिया में गोंडवाना सिस्टम से आता है. दूसरा स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स. ठीक है, दोनों ही करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो गोंडवाना से कोल आता है और धारवाड़ से फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स आते हैं. ठीक है. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ मिनरल फाउंड? साउथ ईस्ट. ठीक है, साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट इधर हुआ. द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ मिनरल इन कर्नाटका. ठीक है. मोस्ट रिच स्टेट इन मिनरल्स इन इंडिया? बिहार. मोस्ट रिच स्टेट इन मिनरल्स देख लो, बिहार. बिहार की हालत देख लेना. नॉन मेटेलिक मिनरल इज मार्बल. नॉन मेटेलिक मिनरल मार्बल. ठीक है. मेटेलिक मिनरल्स उसके बाद आयरन और इज मोस्टली फाउंड इन धारवाड़ रॉक, अभी हमने देखा था. फेरस और नॉन फेरस दोनों ही धारवाड़ में. आपका जो जैसे कर्नाटका में जो एरिया है जहाँ लोहा वगैरह मिलता है वो धारवाड़ के अंडर में. आयरन ओर इज नॉट अवेलेबल इन विच स्टेट? पंजाब. मतलब ऑप्शंस में पंजाब रहा होगा तो पंजाब में नहीं है, बाकी और भी जगह है जहाँ पर नहीं है. विच मिनरल इज फाउंड इन नाथ्राकीपल एरिया ऑफ राजस्थान? आयरन ओर. बेलाडीला माइंस फेमस है किस मिनरल के लिए? आयरन ओर. कहाँ पर है? कर्नाटक में ना, बेलाडीला कर्नाटक. विच इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया? बेलाडीला ही है मैकेनाइज्ड माइन. विच आयरन ओर इज माइंड इन बेलाडीला? सब इसी से हीमेटाइट. ठीक है, आयरन ओर का है. तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही चीज के बारे में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना है आपको. हीमेटाइट होता है, बेलाडीला माइन सबसे लार्जेस्ट है, मैकेनाइज्ड है. रिवर रिजर्व ऑफ which type iron ore is largest in India? Hematite. Which is ore of iron mineral? Hematite and magnetite. ठीक है, आयरन मिनरल के लिए ओर हैंगी hematite और magnetite दोनों. Consider the following statement and select the correct answer given quote below. Richest deposit of iron ore found in Karnataka. India is the second largest producer of iron ore in world. ये तो थोड़ा डाउटफुल है. ओडिशा इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया. ठीक है, तो इसमें कह रहा है पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में, वो देखना पड़ेगा. एक तो चाइना होगा, एक कोरिया होगा, जापान होंगे, यही लोग होंगे. ऑस्ट्रेलिया. हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया बोला है लार्जेस्ट है. सेकंड पर चाइना, कौन है? ब्राजील. ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना बोल चाइना, रहा है. ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना. देख लो, ये डाटा दिया इसने. इंडिया फोर्थ पर है. इंडिया फोर्थ पर है. ठीक है, ये आयरन ओर की बात कर रहा है, आयरन की नहीं, आयरन ओर की बात कर रहा है. तो उसमें कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया पहले. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील,
और चाइना, फिर इंडिया है, ठीक है। इंडिया चौथे पर है, फोर्थ पर है इंडिया, ठीक है। इंडिया चौथे पर है। फिर जिंक के बारे में, एशियाज बेस्ट जिंक एंड लेड रिजर्व आर अवेलेबल इन रामपुर अकेचा ऑफ भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, रामपुर अगाचा ऑफ भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भिलवाड़ा कहाँ पे, राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान हैज नियर मोनोपोली इन जिंक, ठीक है। जिंक में सिल्वर, विच स्टेट ऑफ इंडिया इन विच से सिल्वर इज फाउंड, गुजरात। अपने यहाँ गुजरात में सिल्वर है। अब इनकी रैंकिंग वगैरह देख लेंगे, अभी तो इसमें रैंकिंग नहीं दी होंगी। कॉपर इज फाउंड इन एमएम। नॉट फाउंड लिखा है। अच्छा, नॉट फाउंड, अच्छा ऑप्शंस में नॉट फाउंड होगा। कहाँ पे मिलता है सिल्वर, ये देख लो फिर। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा। राजस्थान हरियाणा में भी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अच्छा, हाँ, राजस्थान लार्जेस्ट है। राजस्थान फिर लार्ज। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटका। APTN, ठीक है, इतना काफी है। कॉपर इज फाउंड इन मलचखंड, बालाघाट। ये कहाँ पे है, बालाघाट, मलचखंड बालाघाट कहाँ तो पर है, महाराष्ट्र। कर्नाटक। अच्छा, पता नहीं रखा। देखना एक बार, नहीं मलचखंड। नहीं, कर्नाटक नहीं। बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, फेमस फॉर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। MP, ठीक है। वैसे खेतरी माइन भी मतलब ठीक है। विच स्टेट हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर, राजस्थान। कौन सा है वो, खेतरी माइंस है ना, खेतरी माइंस। देखना पड़ेगा। देखिए। राजस्थान, खेती हाँ, माइंस। खेतरी में। सही है। which mineral production is Malachkhand associated, copper से related है सब। which industries uses bauxite as principal raw material, aluminium, bauxite, aluminium। खेतरी, देखो खेतरी फेमस फॉर कॉपर, खेतरी राजस्थान, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल है और 90% नेचुरल रिजर्व। कॉपर झारखंड, निकेल ओडिशा, टंगस्टन केरला। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है, ये ये मलचखंड इन MP इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ओर, ठीक है। मलचखंड, मलंजखंड है वैसे, मलंजखंड मध्य प्रदेश, कॉपर से रिलेटेड है। कॉपर फील्ड और स्टेट है, चंद्रपुर महाराष्ट्र, हसन कर्नाटका, खम्माम आंध्र प्रदेश, खेत्री राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, सारे ही कॉपर आयरन के सोर्सेज मतलब जगह हैं रिलेटेड और अलग अलग स्टेट में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। ऑप्शंस में खेतरी का होगा तो खेतरी है। खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर माइनिंग। विच स्टेट इन इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, MP, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर MP है, पुराना जो है वो अभी यहाँ पे हमने देखा था उसका दिया था राजस्थान का, यहाँ MP दे रहा है। तो ये चेक कर लेना लेटेस्ट में कौन ज्यादा है। अच्छा, लार्जेस्ट रिजर्व है वो राजस्थान में है, प्रोड्यूसर जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है। बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, लीडिंग प्रोड्यूसर बॉक्साइट कौन है, गुजरात और उड़ीसा। विच इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज प्रिंसिपल रॉ मटेरियल, एल्यूमिनियम वाला। जो तार वार आपके बनते हैं सब एल्यूमिनियम के बनते हैं, गुड कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और बहुत चीप होता है तो इसलिए तार वार इसी से बनाए जाते हैं, जितने आपके गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल रोज देखते हो सब। टिन, विच स्टेट हैज इमेंस टिन और, छत्तीसगढ़। फिर टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टिन छत्तीसगढ़। विच डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, कौन सा, कोंडगांव, कोंडगांव। ओनली ओनली स्टेट प्रोड्यूस, ठीक है छत्तीसगढ़, सारी चीजें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है टिन की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मिका, विच इंडियन स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका, आंध्र प्रदेश, सॉरी, ठीक है। मिका आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट, अच्छा कहाँ पर लार्जेस्ट रिसोर्स है, राजस्थान। प्रोड्यूसर
अलग होता है, मतलब प्रोड्यूसर और रिसोर्स दोनों में देखना पड़ेगा कि बिगेस्ट कौन है। जरूरी नहीं कि जहाँ सबसे ज़्यादा रिसोर्स हो या जहाँ उसकी रिजर्व हो वही प्रोड्यूसर हो सबसे बड़ा, ठीक है। कभी कभी कई चीज़ें वर्क करती हैं प्रोडक्शन में। विच स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस मीका? मध्य प्रदेश। ऑप्शन में रहा होगा मध्य प्रदेश। विच मिनरल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द कंट्री? टिन और। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टिन में था, अभी हमने ऊपर देखा था। इंडिया इज वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मीका, ठीक है, मीका। फिर है मार्बल। वेयर इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल फाउंड? मकराना। कहाँ है ये मकराना? राजस्थान में है ना शायद। लीडिंग मकराना। प्रोड्यूसर कंट्री में। मकराना मार्बल देख लेना, सीधे शायद राजस्थान में ही मकराना, जहाँ तक मुझे याद है। एक रुको, सेकंड, एक मकराना। सेकंड, मत बताना, वेट। मकराना राजस्थान, ठीक है, मकराना टाउन है। राज राजस्थान में ये। व्हाट इज मार्बल? मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ये रिक्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन है। फिर एनर्जी मिनरल, उसमें है कोल। तो किस रॉक सिस्टम में है कोल? गोंडवाना, हमने देखा था। धारवाड़ में फेरस और नॉन फेरस है, और गोंडवाना सिस्टम में कोल है। कोल ज़्यादा मिलेंगे आपको। विच रॉक सिस्टम प्रोवाइड 90% of coal to India? Gondwana rocks. Which of the following is characterized of Indian coal? High ash content, low sulfur content, low ash fusion temperature, ठीक है। तो पहले दोनों करेक्ट है, तीसरा नहीं करेक्ट है, लो एश फ्यूजन। फिर which is appropriate reason for considering the Gondwana rock as the most important of rock system of India? क्योंकि 90% इंडिया का कोल और रिजर्व इसी में है। कोल रिजर्व का सबसे 90% गोंडवाना रॉक सिस्टम में ही मिलता है अपने यहाँ। एट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर नॉलेज एंड रिसोर्स पोजिशन, इंडिया विल रिमेन सेल्फ सफिशिएंट फॉर द नेक्स्ट 3 decade इन कोकिंग कोल। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोल प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर बता रहा है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, एमपी, ये सीक्वेंस है। अब ये किस ईयर का नहीं पता, लेटेस्ट अगर आपको मिल पाए तो बताना, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। अपने यहाँ अभी जो कोल ओडिशा है। प्रोडक्शन, अभी उड़ीसा है। हाँ। उड़ीसा है, रुको, उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? छत्तीसगढ़ यहाँ बोल रहा है, ठीक है। अभी आपने बताया उड़ीसा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व? तो सबसे ज्यादा कोल रिजर्व कहाँ है? झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। और हमने देखा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, नहीं, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। इन यूपी कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन सिंगरौली रीजन। सिंगरौली रीजन एमपी यूपी के बॉर्डर पर है, जो शक्तिनगर पड़ता है सोनभद्र, वहां पर उसके पास। इन विच स्टेट ऑफ विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? ओडिशा। टू लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ग्रोथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन इज लिंक्ड विद डिस्कवरी ऑफ कोल। झारखंड शेयर इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ टोटल कोल प्रोडक्शन इन कंट्री कितना? 18.48%, ठीक है। पर ये हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि हमने देखा ओडिशा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। थ्री लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन डिसेंडिंग ऑर्डर? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलना यहाँ हमेशा ही छत्तीसगढ़ दे रहेगा, ये हो सकता है पुराना डाटा हो, नया डाटा में उड़ीसा फर्स्ट पर है। इन विच स्टेट द नामचिक नामफुक कोल फील्ड लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश। नामचिक नामफुक कोल फील्ड, अरुणाचल प्रदेश। कोरबा कोल फील्ड, छत्तीसगढ़। अब अलग अलग कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है और कहाँ पर है वो? दामोदर वैली, बाराकार, सोन वैली, उमरिया, और गोदावरी वैली, गोदावरी वैली,
सिंगरैनी और महानदी वैली, तलचर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है ये बता सकते हैं कोल फील्ड ये वाले? बाराकार, उमरिया, सिंगरैनी, तलचर। बाराकर है मध्य प्रदेश में। बाराकार एमपी। उमरिया, सोन उमरिया उमरिया मध्य प्रदेश। ये भी एमपी। उमरिया भी उधर ही। हाँ, हम्म, बरेली, तेलंगाना। सिंगरैनी तेलंगाना। तालचेर कोल माइन ओडिशा। ओडिशा। ठीक तालचेर है। ओडिशा। सही है। फिर लिस्ट टू कोल फील्ड और स्टेट है। राजमहल झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, बिश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज वेस्ट बंगाल। ठीक है, सबसे पुरानी शायद रानीगंज है और सबसे बड़ी वहां पर झरिया है। ठीक है, झारखंड में। तलचर इज फेमस कोल रीजन इन ओडिशा। कंट्रीब्यूशन ऑफ छोटा नागपुर इन प्रोड्यूसिंग ऑफ कोल 80% है। ठीक है, इंडिया का 80% कोल छोटा नागपुर रीजन से आता है। द कोल रीजन इन विच कोल रीजन द कोल रिजर्व इज मैक्सिमम? झरिया, रानीगंज। ठीक है, रानीगंज ये झरिया जो है ये झारखंड में है। हाँ, अभी भी हाँ। यही है। हाँ, अभी भी यही है। के साथ। और रानीगंज ओल्डेस्ट है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। हाँ, वेस्ट बंगाल। कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड एट झरिया, लार्जेस्ट झरिया वाला झारखंड। क्या नाम है उस वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में शायद ये। विच इज चीफली फाउंड इन झरिया कोल, झरिया कोल फील्ड झारखंड। अगर डिस्ट्रिक्ट बात करें शायद तो धनबाद। लिग्नाइट इज एन इंफीरियर वैरायटी ऑफ कोल कंटेनिंग 30 to 40% ऑफ कार्बन। ठीक है, सही है। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया। लिग्नाइट तो नहीं प्रोड्यूस करता है, सेकंड या थर्ड क्वालिटी के हैं लेकिन फोर्थ क्वालिटी के नहीं लिग्नाइट। लिग्नाइट तो प्रोड्यूसर। लिग्नाइट कहाँ पर अपने यहाँ है? एक सेकंड, तमिलनाडु दिखा रहा है 2023 का। ठीक है, टीएन है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? हाँ देखो नीचे लिखा भी है लिग्नाइट, तमिलनाडु। हाँ, हाँ, विच डू नॉट हैव अ मेजर रिजर्व ऑफ लिग्नाइट? झारखंड। लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल फील्ड नेवेली, ये क्या तमिलनाडु वाला ही है? लिखना नेवेली। NEYVELY। हाँ, हाँ, तमिलनाडु का ये है सर। तमिलनाडु का है ना? Assertion reason है correct state the interstate movement of coal from major component of the interstate movement of coal forms a major component of interstate traffic handled by railways. Bengal Jharkhand coal fields are major source of coal supply to northwestern states। ठीक है, दोनों कह रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बिश्रामपुर इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ कोल। बिश्रामपुर कहाँ पर है? बिश्रामपुर झारखंड छत्तीसगढ़ ही लग रहा है मुझे। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। बिश्रामपुर छत्तीसगढ़। करेक्ट मैच करना है। करेक्ट मैच ऑफ कोल फील्ड इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। करणपुरा झारखंड, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश। अब पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में। ठीक है, सिंगरेनी क्योंकि तेलंगाना पहले पार्ट था। नेवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़। Despite having largest reserve of coal, why does India import million tons of coal? ठीक है, इंडिया के पास इतना कोल है फिर भी हम करीब 80 to 85% ही अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका वो कर पाते हैं प्रोडक्शन। बाकी 15% हमें मंगाना पड़ता है, 15 से 20%। ठीक है,
80 से 85%। ये इतना हम प्रोड्यूस करते हैं, इतना हम इंपोर्ट कर जाते हैं। It is a policy of India to save its own coal reserve for the future and import it for from other countries for present use. ऐसा कोई वो नहीं है बोलते। Most of the power plant in India are coal based and they are not able to get sufficient supplies of coal from within the country. Steel companies need a large quantity of coking coal which has to be imported. ठीक है। With reference to two non-conventional energy sources called coal bed methane and shale gas, consider the following. coal bed methane की बात कर रहा है और shale gas की बात कर रहा है। coal bed methane is pure methane gas extracted from coal seam, while shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine-grained sedimentary rocks. और स्टेटमेंट है इन इंडिया abundant coal bed methane source exist but so far no shale gas sources have been found। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला भी गलत है, ये भी गलत है। हमारे यहाँ शेल गैस की रिजर्व भी है पर उसको एक्सट्रैक्ट करना अपने पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। वो फिर कॉस्ट बेनिफिट वाला फार्मूला वो लगा के देखा गया कि भाई ठीक है गैस है लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रॉय करने पड़े। Consider the following problem being faced by Indian coal industry. Poor quality of coal and bottleneck in coal movement, low utilization capacity of washeries, coal growing dependence on the import of coking coal, administered prices। ठीक है, चारों ही एक तरह से bottleneck है, प्रॉब्लम्स है। मैक्सिमम कोल इज यूज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं आपके। ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोल बेस्ड हैं अपने यहाँ। लिस्ट 1, लिस्ट 2 कोलफील्ड और इंडियन स्टेट। रंजीत वैली सिक्किम, तंडूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र, लाल मतिया झारखंड। फिर करेक्टली मैच करना है। कोलफील्ड है, लोकेशन है माकुम असम, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, सुहागपुर मध्य प्रदेश। फिर सेम है झिलमिल छत्तीसगढ़, करणपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर ओडिशा और सुहागपुर मध्य प्रदेश। फिर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे है। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया कौन सी है? दिग्बोई असम में। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज गुजरात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम? राजस्थान। ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है, वहाँ पर जब पेट्रोलियम की खोज हुई है, बाड़मेर वगैरह डिस्ट्रिक्ट है शायद। मैचिंग ऑफ कंट्रीज विद देयर रिलेटेड मिनरल्स। मिनरल है और कंट्री है चिली कॉपर, इंडिया मीका, रशियन फेडरेशन आयरन और, मैक्सिको सिल्वर। विच, अब ये देखो 2017-18 का क्वेश्चन है, अब ये हो सकता है 23-24 या 22-23 ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 23-24 प्रोबेबली। तो उस समय हाईएस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इंडिया का था इराक, अब चेंज हो गया है, इराक नहीं है शायद, ईरान है शायद, देखना पड़ेगा, या सऊदी अरबिया होगा। हाँ देखना इंडिया कहाँ से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। रिसेंटली तो रशिया भी था, शायद रशिया ना हो। रशिया है। अच्छा, अभी रशिया है। रशिया के बाद यूएई है, यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, सॉरी यूएई है, ठीक है, और थर्ड है ठीक है, यूएस। यूएस पे थर्ड है। अंकलेश्वर इज फेमस फॉर पेट्रोल रिजर्व। अंकलेश्वर कहाँ है? राजस्थान में होगा शायद। अंकलेश्वर नाम से तो राजस्थान गुजरात लग है रहा फिर। है।
ठीक है, गुजरात। गुजरात। अंकलेश्वर गुजरात में पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। मिनरल है और उनका कहाँ पर नेचुरल सोर्स है। कॉपर झारखंड, निकेल ओडिशा, टंगस्टन केरला। इसमें कौन सा ट्रू है? केवल निकेल ओडिशा ट्रू है। ठीक है, निकेल ओडिशा, बाकी दोनों गलत हैं। टंगस्टन केरला में नहीं था। टंगस्टन कहाँ है देखना। वो एक सेकंड से राजस्थान राजस्थान दिखा रहा है इसमें। है ना। तमिलनाडु राजस्थान यही सब दिखा रहा है। ठीक है, मतलब केरला में मिला के। माइनिंग एरिया और मिनरल वेल्थ। कालाहांडी बॉक्साइट, ये उड़ीसा में है कालाहांडी। जवार जिंक एंड लेड। कोलार गोल्ड। मसाबनी कॉपर। ठीक है। इन विच स्टेट लूनेज पेट्रोल प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड? गुजरात, लूनेज। और नवगाम ऑयल फील्ड गुजरात। वेयर इज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल इन इंडिया? माकुम। माकुम कहाँ पे था? असम। नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। माकू असम में ही है। असम में, ठीक है। और एमंग्स फॉलोइंग ओल्डेस्ट रिफाइनरी दिग्बोई, ये भी असम में ही है, दिग्बोई। ठीक है। फिर करेक्ट, हाँ करेक्ट है। बिहार बरौनी ऑयल रिफाइनरी। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम ऑयल रिफाइनरी। उत्तर प्रदेश मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ठीक है। फिर करेक्ट मैच करना है। हल्दिया वेस्ट बंगाल, जामनगर गुजरात, नुमालीगढ़ असम, और क्या नाम, पानागुड़ी, पानागुड़ी तमिलनाडु। विच इज द बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? जामनगर में है। नो ऑयल रिफाइनरी मेंशन बिलो। हटिया, हटिया जो भी है वहां पर कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं है। व्हेन डिड फर्स्ट ऑयल क्राइसिस इमरजेंसी, ये क्राइसिस कब हुआ था इंडिया में? ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s। नूनमती ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? असम में, नूनमती। फिर ऑयल रिफाइनरी उनको कहाँ पर करना है स्टेट में? हल्दिया वेस्ट बंगाल, जामनगर गुजरात, कोच्चि केरला, नुमालीगढ़ असम। ठीक है, नुमालीगढ़। ऑयल रिफाइनरी स्टेट है नुमालीगढ़ असम, टाटीपाका, टाटीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, बरौनी बिहार। टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश, हमने ऊपर देखा था अभी। फिर ऑयल रिफाइनरीज और स्टेट है नूनमती असम, कोयली गुजरात, मैंगलोर कर्नाटका, पानीपत हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, पानीपत हरियाणा, ये ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पर। फिर करेक्ट मैच करना है। ऑयल रिफाइनरी स्टेट है तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। कोयली कहाँ पर? गुजरात में। मंगला भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या, ये क्या है? ऑयल ऑयल फील्ड है। कहाँ पर? बाड़मेर संचार बेसिन, बाड़मेर संचोर बेसिन, ये वहां पे होगा ना, राजस्थान में। बाड़मेर, हाँ। फिर क्या 14 नेल ब्लॉक और जेवी ब्लॉक, नॉमिनेशन ब्लॉक, ये सब क्या है? किस रिलेटेड? पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोजन विजन 2025 रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है। टू इंश्योर कंट्रीज फर्स्ट, अच्छा मतलब हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पर बनाए गए थे? विशाखापट्टनम, पादुर और मंगलोर में। ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज अंडरटेकन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको ऑयल शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो ऑयल ही आएगा। HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम साउथ बेसिन। अब साउथ बेसिन क्या नहीं पता।
HBJ पाइपलाइन है। ये देखो हाजिरा हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर, हाजिरा बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल कहते हो, GAIL। चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, क्या रहा है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग देयर लेंथ। ठीक है, ये पाइपलाइंस हैं जो मतलब इनकी डिक्रीजिंग लेंथ में बताना है, तो इसमें सेकंड वाला सही कौन सा, नहीं, सबसे सबसे बड़ा क्या, हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर, जी ये जगदीशपुर जो है ये यूपी में है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ है कांडला कांडला भातरिंडा, उसके बाद थर्ड है जामनगर लोनी पाइपलाइन, फिर फर्स्ट है सल्या कोयली मथुरा पाइपलाइन। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एक्सप्लोर्ड अ ह्यूज गैस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कोस्टल आंध्र प्रदेश या कृष्णा गोदावरी बेसिन जो था वहां पर इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, सिर्फ इनको पता चला था, एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम बॉम्बे हाई KG D6 basin which been in use since April 2009, किस लिए था ये गैस KG बेसिन, वही कृष्णा गोदावरी बेसिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, शेल गैस इंडिया में कहाँ का मिलता है, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, तीनों में मिलता है। ठीक है, तीनों में है ये। फिर मिसलेनियस मिनरल्स, इसको भी कर लें क्या, ये यहीं रोक देते हैं, काफी है इसमें। ठीक है, मिसलेनियस हम लोग नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा उसी टाइम पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।